बोलिए संत सनातन धर्म की जय। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। आदरणीय, परम आदरणीय सभी भक्तजन, सभी बुजुर्ग, विद्वान जन, परम पूज्य संत महान पुरुष, हम आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमने इस भारत भूमि में, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म लिया। यहाँ गंगा यमुना के मध्य में पावन भूमि है, जहाँ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसी पावन भूमि पर हमें अपने शरीर को धारण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम अपनी जननी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रिय बंधुओं, आजकल का समय है कि मोदी जी 5 लाख रुपए उन लोगों के लिए, दवा के लिए देते हैं, उनके लिए स्वीकार करते हैं जिनके पास 5, 6, 10, 5 यूनिट है, जिनके पास 10, 20 बच्चे हैं। उनके लिए नहीं है कि जिनके पास मात्र 2 ही बच्चे हैं। ये आप सरासर उनके लिए बढ़ावा दे रहे हैं जो कि गैर सनातनी है। सनातन धर्म में कौन बच्चे अधिक पैदा करने का प्रयास करता है? कोई नहीं। वो चाहता है कि केवल मेरे पास 1 हो या 2 हो, उनका भरण पोषण भली प्रकार से हो जाए, शिक्षा उच्च कोटि की मिल जाए, जो कि हमारी संतानें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उच्च कोटि के अधिकारी पद के लिए पहुंचे। हमारी भारत सरकार इस बात को तो ध्यान ही नहीं करती कि गैर सनातनी लोग 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर लेते हैं। उनके लिए ही यह नियम निकाला गया है कि आप बच्चे पैदा करो, बीमार पड़ जाए तो सहायता हम करेंगे, क्योंकि हम 5 लाख रुपए आपको सहायता राशि प्रदान करेंगे इलाज के लिए। हमने देखा है कि सरसों के तेल में मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, बस आदि से जो जला हुआ मोइल निकलता है, उसे व्यापारी लोग खरीद कर ले जाते हैं और उसे सूती कपड़े में कम से कम 25-30 तय बना करके, लड़ी बना करके उनके अंदर फिल्टर किया जाता है। उन्हें वह सरसों के तेल में मिलाते हैं और उसी तेल को सभी दुकानदार सेल करते हैं और उन्हें इंसान खाकर के बीमार पड़ता है, मरता है। ये जहर परोसा जा रहा है। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार की विडंबनाएं हैं कि भारत सरकार कहीं ध्यान देती है तो कहीं नहीं। इसलिए सनातन को चेतना पड़ेगा, जागना पड़ेगा कि जो लोग
मिलावटखोरी करते हैं उन पर कार्रवाई करें, उनकी देखभाल करें, शिकायत करें। अब हम प्रिय बंधु आपको एक कहानी की ओर अग्रसर करते हैं कि एक बड़े सिद्ध संत थे, विरक्त संत। उनका एक शिष्य था जो कि काफी पढ़ा लिखा था, विद्वान था। वह बिना गुरु की आज्ञा के मजमा लगाने लगा, सत्संग करने लगा, बहुत सारी बातें करता था। इस प्रकार से वो व्याख्यान देता रहा और गुरुजी के दिल में ये संशय हुआ कि कहीं मेरा चेला फंस न जाए। बहुत ज्यादा प्रोग्राम करता है, ज्यादा बोलता है, फंस गया तो इसे निकालने वाला कोई नहीं। अब मेरे प्रिय सज्जनों, उसके पास नगर के सभी श्रेष्ठ जन प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। राजा लोग भी उसके पास आने लगे। अब तो उसकी वाहवाही हो गई कि बड़ा विद्वान है, बड़े महात्मा श्रेष्ठ हैं, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, बड़ा अच्छा सत्संग सुनाते हैं। अब तो दिन रात उनका प्रचार बढ़ता रहा। एक दिन गुरुजी के मन में आया कि क्यों न शिष्य के पास चले, कहीं मेरा चेला फंस तो नहीं गया। गुरुजी आए तो वह शिष्य दौड़ करके गुरुजी के चरण कमलों में लेट गया, दंडवत प्रणाम किया। तो सभी उनके शिष्य थे, वो समझ गए कि गुरुजी आ गए हैं, तो हम भी जाकर के उन्हें स्वागत सम्मान से आदर सहित बैठा लें। अब मेरे प्रिय सज्जनों, सभी भक्तजन जब संत की देख रेख में जुट गए तो उन्होंने चेला से कहा कि बेटा तू फंस जाएगा, तू बहुत गलत कार्य कर रहा है, इस प्रकार का खामखा का व्याख्यान करना तेरे लिए उचित नहीं है। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, एक दिन बाबा जी अपने शिष्य के पास पहुंचे तो उन्होंने जब सभा में पहुंचे तो शिष्यों ने सम्मान किया, और सम्मान किया तो बैठा ना। सत्संग चल रहा था तो गुरुजी उठ करके जो वहां का राजा था उसके पास जाकर के बैठ गए और भर करके उन्होंने अपान वायु को छोड़ दिया। अपान वायु छूटी तो दुर्गंध उड़ी, तो राजा वहां से उठ करके चल दिया, एक तरफ हो गया। और सभी लोग बोले करे जी तो महामूर्ख है, यश इससे तो बढ़िया इसका चेला है, उनके अंदर बहुत बोध है, अच्छे गुरुजी हैं, लेकिन चेला तो अच्छे हैं लेकिन गुरुजी तो बहुत बेकार है। उनके दिमाग में नफरत पैदा हो गई, ये तो बेकार है। अब तो प्रोग्राम संपन्नता की ओर जा रहा था तो गुरुजी बोले कि भैया हम जाएंगे, हम जाना चाहते हैं। उन शिष्यों ने कहा कि अच्छा है चला जाए, तो अच्छा है लूथ कटी, जिन कहाँ से बीमारी आ गई, जो हमारा अच्छा सादा सत्संग चल रहा था इन्होंने इसमें विघ्न बाधा डाल दी। चलो गुरुजी के गुरुजी हैं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, अब तो थोड़ा सम्मान कर लो। इस प्रकार से चर्चाएं चल रही थी। गुरुजी विदा करने के लिए तैयार हुए तो सभी जनता उमड़ करके पड़ी कि भाई गुरुजी के गुरुजी है, चलो सम्मान सहित विदा तो कर दें, लूथ कटी अब तो नहीं रहेगा ये यहाँ। जैसे ही निकल करके गुरुदेव भगवान आगे बढ़े, उन्होंने क्या देखा कि सामने एक चिड़िया मरी हुई दुर्गंध वाली पड़ी हुई है, और उन्होंने उसको उठा लिया अपने हाथों पर उठाने के बाद वो उसे निहारने लगे, देखने लगे।
तो वह सभी भक्त बोले कि अरे ये तो महामूर्ख है, वाकई में सुधार नहीं आया। उधर तो दुर्गंध वाली फूंक निकाल दी, इधर सड़ी हुई चिड़िया को उठा करके हाथ में घूम रहा। इससे ज्यादा कौन मूर्ख होगा। जब गुरुदेव के जो शिष्य आए तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बेटा कुछ समझ में आया? गुरुदेव मैं समझा नहीं। तो देख, ये एक फूंक की दुनिया है। कैसे गुरुजी? उन्होंने उन सभी भक्तों के सामने उस चिड़िया को हथेली पर रखा और जैसे ही फूंक मारी, चिड़िया फड़फड़ा करके भर्र करके उड़ गई। अब तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे, अरे वाह, ये तो बहुत सिद्ध संत हैं, इन्होंने सड़ी हुई मरी हुई चिड़िया को जीवित करके उड़ा दिया। फिर गुरुदेव ने पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया? कि गुरुदेव अभी मेरी समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो, क्या समझाना चाहते हो? कि ये दुनिया एक फूंक की है बेटा, एक फूंक की। एक फूंक मारी तो सब मेरे से हट करके चले गए, और एक फूंक मारी तो सब आके लिपटने लगे। ये एक फूंक की दुनिया है। प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा का नाम न छोड़ो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।